अपने देश के नाम को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। शुरुआत एक निमंत्रण पत्र को लेकर हुई जिसे राष्ट्रपति की ओर से लिखा गया है। उसमें राष्ट्रपति के पद नाम को भारत गणतंत्र का राष्ट्रपति लिखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि चूंकि इसके लिए पारंपरिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल होता रहा है, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। G20 की बैठक में शिरकत करने भारत आ रहे मेहमानों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसके निमंत्रण पत्र पर पहली बार अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत के इस्तेमाल को लेकर मुख्यधारा के मीडिया से सोशल मीडिया तक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि एक नागरिक के तौर पर देश के नाम से उसके बाशिंदों का भावनात्मक रिश्ता होता है। इसका अंदाज़ा इसी तथ्य से लग जाता है कि सरकार ने अभी औपचारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव पेश भी नहीं किया है जो इंडिया के इस्तेमाल को रोकता हो, मगर लोग दो खेमों में बंटते साफ दिख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन से हुई इस पहल के बाद ऐसा संदेश गया है कि यही सरकार की ठोस मंशा है। RSS प्रमुख ने हाल ही में इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल की पैरोकारी की थी, मगर सवाल उठता है कि ऐसे किसी विमर्श को खड़ा करने के लिए क्या यह मुनासिब वक्त है। देश में G20 के शासनाध्यक्ष आने को हैं। इस समय तो एक मानस के साथ हमें वसुधैव कुटुंबकम की अपनी पहचान का उनसे लोहा मनवाना था। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कुछ विपक्षी दलों ने जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया, उसका औचित्य समझना कठिन है। कांग्रेस ने तो इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उसने एक देश एक चुनाव की पहल को भी संघीय ढांचे पर हमला बता दिया था। आखिर जब संविधान में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है, तब फिर उसके उपयोग पर आपत्ति क्यों हो रही है। भारत का उल्लेख न केवल संविधान में है बल्कि आम बोलचाल के साथ सरकारी कामकाज में भी इस शब्द का खूब उपयोग होता है। हमारे कई पड़ोसी देश भी इंडिया के स्थान पर भारत कहना पसंद करते हैं। जैसे हमारे कई संस्थान इंडिया नाम वाले हैं, वैसे ही भारत नाम वाले भी। इससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान में भी भारत शब्द का उपयोग किया गया है, ना कि इंडिया का। हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है और इसमें से किसी भी नाम से इसे संबोधित किया जा सकेगा। आमतौर पर किसी घटना या कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए इंडिया या भारत शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन, अतुल्य भारत से राष्ट्रीय गौरव के बारे में जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से पोर्टल तथा दूसरी सरकारी गतिविधियां भी भारत नाम से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी नाम वाली गतिविधियों या कार्यक्रमों का भी जब हिंदी अनुवाद किया जाता है तो वहाँ इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल भारत। भारत सरकार के राजपत्र को अंग्रेजी में गजट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का राजपत्र कहा जाता है। अभी हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम भारत राष्ट्र समिति किया। क्या किसी ने इस दल के मुखिया से पूछा कि आपने इंडिया राष्ट्र समिति नाम क्यों नहीं चुना? क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि जिन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन INDIA के लिए यह नारा तैयार किया है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वे भी राष्ट्रपति की ओर से भारत शब्द के उपयोग पर लाल पीले हो रहे हैं? कुछ विपक्षी दल इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि मोदी सरकार उनके गठबंधन INDIA यानी इंडिया से घबरा गई है, इसलिए राष्ट्रपति से भारत शब्द का उपयोग करा रही है। यह भी बेपर की उड़ान ही है। इन दलों को इससे परिचित होना चाहिए कि आम भारतीय इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का अधिक उपयोग करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने देश का मूल नाम भारत है और यह सदियों से प्रचलित है। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है। कुछ विपक्षी दल यह आरोप भी उछाल रहे हैं कि लगता है कि अब सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। आखिर इसमें बदलने की क्या बात है? भारत नाम तो पहले से ही चलन में है। हमें इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, क्योंकि वे इनकी संस्कृति, सभ्यता और विरासत से जुड़ाव को व्यक्त करते थे। अभी हाल ही में तुर्की तुर्कीये हो गया, इसी तरह बर्मा म्यांमार हो गया
और सीलोन श्रीलंका। अपने देश में भी कई प्रमुख शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। बम्बई अब मुंबई है, मद्रास चेन्नई और कलकत्ता कोलकाता। बेंगलोर में भी बेंगलुरु हो चुका है। कुछ राज्यों का भी नाम बदला गया है। चंद दिनों पहले ही केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य को केरलन नाम दिया जाए। हर संप्रभु राष्ट्र को अपना नाम रखने का अधिकार होता है। हमारे देश को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता रहा है। वर्ष 1857 के बाद जब ब्रिटेन की सरकार ने पूरे देश का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया तो एक रूपता बनाए रखने के लिए इंडिया नाम पर मुहर लग गई। कानूनों में भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट तथा 1909 में, 1919 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 3 अलग अलग संस्करणों में भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। आज़ादी से संबंधित 1947 के कानून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम दिया गया। संविधान सभा में भी हमारे राष्ट्र के नामकरण को लेकर चर्चा हुई थी। 18 सितंबर 1948 को संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन हरि विष्णु कामत पेश कर रहे थे। देश के नामकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम की ज़रूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है, लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं उनका तर्क है कि यह इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की बात पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हो गए थे। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी राज्यों के सदस्यों ने भी भारत नाम पर आपत्ति जताई। उसके बाद सदन में भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई, जो गिर गया। दूसरे कई प्रस्ताव भी गिर गए। आखिर में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स नामकरण सदन से पारित हो गया। यह अलग बात है कि समय समय पर इंडिया की जगह भारत नाम रखने की बात हुई। वर्ष 2004 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इंडिया के बजाय देश का नाम भारत रखे जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। ऐसे ही वर्ष 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक जनहित याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि देश को इंडिया के बजाय भारत कहा जाए। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया के बजाय भारत कहे जाने से संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी थी। अगर सरकार प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ना चाहती है तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे पारित कराना होगा। साथ ही देश की आधी विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। इसके बाद भी यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है। भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था तब इस बात पर बहस हुई थी कि क्या देश का एक ही नाम हो। अंततः इंडिया दैट इज भारत का इस्तेमाल करते हुए इस विमर्श का समाधान किया गया। आज़ाद भारत के मानस में आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया समान रूप से समादृत रहा है। स्वतंत्रता के बाद से 7.5 दशक का सफ़र तय कर चुका भारत न सिर्फ एक प्रौढ़ परिपक्व लोकतंत्र के रूप में बल्कि तरक्की के दीगर मेयार पर आज दुनिया की पहली कतार में खड़ा है। इसे कभी उज्र नहीं हुआ कि इसे इंडिया नाम से पुकारा गया या भारत या हिंदुस्तान। ऐसे में जब आधिकारिक रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तब पूछा ही जाएगा कि क्या इन नामों की वजह से कोई प्रशासनिक परेशानी खड़ी हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इसके बारे में अंतिम निर्णय व्यापक जन सहमति से हो। हमारा देश, समाज और इसकी रवायतें अपनी समूची खूबसूरती ही विविधताओं से बटोरती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई, तो ज़रा याद कीजिए कि भगवान के कितने नाम हैं। दरअसल हमारे देश की पूरी राजनीति प्रतीकों की जंग में तब्दील होती जा रही है। कोई सियासी जमात अपना नाम ऐसे रख लेता है जिसका संक्षिप्त इंडिया हो जाए और लोग उसके आकर्षण में महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसानी से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में उससे सवाल पूछना भूल जाएं। तो उसके विरोधी संगठन के लोग इसका राजनीतिक तोड़ ढूंढने के बजाय नाम ही बदल देने पर आमादा दिखते हैं। मगर दोनों ध्रुवों पर खड़ी सियासी पार्टियां ये भूल रही हैं कि भारतीय मतदाता अब बेहद परिपक्व हो चला है और वह उनकी मंशा को बखूबी समझता है। इसलिए वे इस भ्रमजाल से जितनी जल्दी बाहर निकल आएं उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मणिपुर सरहदों की सुरक्षा से लेकर गरीबी और बेरोजगारी जैसे कितने ही गंभीर सवाल सामने हैं। उन्हें सुलझाने के लिए देश को गंभीर समावेशी राजनीति की ज़रूरत है।
दुर्योग से देश में सर्वानुमति बनाने की राजनीति क्षीण पड़ चुकी है और यह भारत जैसे विशाल व विविधताओं से भरे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसे सभी पक्षों को समझना होगा।